जय हिंद सबको। कैसे हो आप लोग? तो आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बीपीएससी देने जा रहे हैं। यानी बीपीएससी का जो भी बच्चे बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करते बीपीएससी के या करने वाले हैं उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। जो भी आपको डाउट होगा प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, बुक्स को लेकर, टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन होता है कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, मेंस का क्वेश्चन कैसा होता है, कितने नंबर का होता है, कितना मार्क्स हमको लाना होगा, किस तरह से लिखना होता है, कैसे उसका फॉर्म भरते हैं, एक एक सारा चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीपीएससी जो है जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें से अगर आप बी को हटा दें तो इसको बहुत सारे लोग पीसीएस भी बोलते हैं। पीसीएस जैसे बीपीएससी बिहार में होता है, झारखंड में जेपीएससी होगा, ठीक है, यूपी में यूपी पीसीएस होगा, ठीक है। ये यूपीएससी का छोटा बच्चा है, ठीक है। पैटर्न दोनों का एग्जाम लेने का लगभग बराबर होता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे किसका? बीपीएससी का। सबसे पहले जान लीजिए इसके लिए आपको 3 एग्जाम होंगे, 3 जो आपके टेस्ट होंगे उसमें पार करना होगा। सबसे पहला प्रीलिम्स, पहला में क्या होगा? प्रीलिम्स प्रारंभिक एग्जाम, जो कि आपको 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे प्रीलिम्स, ठीक है, 150 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम होगा। कितने? 2 आवर्स, 2 आवर्स, यानी टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा। 150 क्वेश्चन है, टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा। एक एक करके सारा बात मैं बताता हूँ, आप आराम से क्या करें, पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन में आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ये भी हम बात करेंगे। आपको कौन से बुक पढ़ना होगा ताकि पर्याप्त हो इसको निकालने के लिए। सबसे पहले आपको 150 में कम से कम 100 से कम की मैं बात कर रहा हूँ 110, 100 से 110 आपको नंबर लाना होगा कम से कम, ठीक है, ताकि आप प्रीलिम्स को क्या करें? क्लियर करें और आप मेंस में जा सकें। कहाँ? मेंस में जा सकें। अब मैं बात करता हूं कि आप 150 में से आप 110 से प्लस लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि प्रीलिम्स का जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा। तो सबसे पहला नंबर में आपको टॉपिक जो आएगा उसका नाम है क्या? जनरल साइंस। क्या जी? जनरल साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस। अब जनरल साइंस का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपको जनरल साइंस पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इनबिल्ड होंगे और थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ए लिटिल पार्ट इसका यूज होता है, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी जरूरी है। सबसे पहला नंबर में जनरल साइंस। बात करेंगे लास्ट में कि कौन से बुक पढ़ना होगा। मेंस की भी बात करेंगे, कितने नंबर का होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन होगा, सारा सीरियल नंबर से बताते हैं, ठीक। तो जनरल साइंस। दूसरा में आपको पढ़ना इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी वैसी घटनाएं जो हमारे मतलब राष्ट्र के लिए या फिर विदेशों के लिए इंपॉर्टेंस रहा है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे घटनाएं घटे, आंदोलन हुए, बिहार में भी आंदोलन हुआ है, ठीक है, बहुत सारा युद्ध हुआ। वो ऐसी घटना जिससे हमारे मतलब देश के लिए इंपॉर्टेंस रखता हो या तो फिर विदेश के लिए इंपॉर्टेंस रखता हो, वो सारे इवेंट्स आपको पढ़ना है। थर्ड में हिस्ट्री ऑफ बिहार, आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ना ही पढ़ना है और साथ ही साथ भारत का भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास, विशेषकर बिहार का इतिहास। जैसे लड़ाई वगैरह हुआ आंदोलन के लिए, तो उसमें बिहार का क्या क्या योगदान रहा, कौन कौन से लड़ाई बिहार में लड़े गए, बिहार के कौन कौन से लोग ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये सारा चीज़, ठीक है। तीसरा नंबर में आपको चौथा नंबर में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ मेनली बिहार, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है लेकिन मेनली बिहार। जैसे इंडिया का बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लेकिन उसमें स्पेशली क्या बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन से नदी हैं, इसका कैसा शेप है, गंगा नदी, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा, मतलब बिहार का जो भी ज्योग्राफी है, ठीक है, भूगोल, ठीक है। पांचवा में इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी यानी भारत का जो इकोनॉमी है और फिर इसका पॉलिटी है, ये पढ़ना होगा, मेनली पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है। तो भारत का जो राजनीति शुरू होता है, ठीक है, हाँ, संविधान वगैरह, और इकोनॉमी इसके जो राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कैसे इसका अर्थव्यवस्था है, कैसा है, और बिगिनिंग से लेके अब तक का हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है।
छठा इसका जो टॉपिक होगा वो होगा चेंजेस इन इकोनॉमी ऑफ बिहार, यानी भारत के जो बिहार के जो इकोनॉमी में जो भी चेंजेज आया, बिहार के जो इकोनॉमी है, जैसे आपको पता होगा कि एक समय था, आज बताइए आप, बिहार जो है विशेष राज्य के दर्जा के लिए मर रहे हैं लोग, बिहारियों को कुछ समझते नहीं। एक समय था जब बिहार पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, मगध। अब मगध सुने होंगे ना नाम, सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। मगध हमारा सबसे शक्तिशाली, वैभवशाली और अमीर था राज्य, ठीक है, हर चीज में आगे था। कौन? हमारा बिहार। लेकिन आज हमारा बिहार गिरा। क्यों गिरा? आखिर कौन से ऐसे वजह है? ये सारा चीज आप लोग को देखना होगा, ठीक है। हाँ, तो हम बिहार के जो इकोनॉमी में चेंजेज आए वो सारे चीज देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी भारत की आज़ादी से पहले। सारा चीज आज़ादी से पहले वाला को देख लेंगे हम लोग, बिहार की बात करेंगे तो, ठीक है। और 7वां में आपको पढ़ना होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, यानी भारत का जो नेशनल मूवमेंट होगा, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में, उसमें बिहार का क्या क्या योगदान रहा, ठीक है। जैसे भारत के आज़ादी के लिए कोई भी लड़ाई हुआ तो उसमें बिहार ने किस तरह से मतलब उसमें साथ निभाया, उसमें रोल निभाया, भूमिका निभाया, वो सारे चीज़ आपको देख लेना होगा आप प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला, तो आगे आपको देखना होगा क्या? जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी आपका थोड़ा बहुत आपका इसमें रोल होगा, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, जिसमें 2, 4, 5, 8 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से होंगे, वो आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप करके जाते हैं, उसके बाद आपका सीए करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का इसमें काफ़ी अहम रोल होगा, ठीक है। आपको कैसे कैसे इसमें क्या क्या किताब पढ़ेंगे वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको निकालने के लिए, ठीक है। मैं बुक की बात लास्ट में करूंगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंस के बारे में बात कर लूं, ठीक है। पूरा एक के पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। पर एक चीज़ और बता देते, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार के नंबर आपके कटेंगे नहीं, आप जितना चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब बात करते हैं मेंस की। किसकी? मेंस की, मुख्य परीक्षा की। यानी अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, और विशेषकर करंट अफेयर्स और भी कुछ बातें हम लास्ट में करेंगे, तो अगर आप प्री को पार कर जाते हैं, प्रीलिम्स को, तो फिर आपको मेंस देना होगा। अब मेंस में क्या क्या इशूज है वो सारा मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको मेंस देने से पहले एक जनरल हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर देना होगा, जनरल हिंदी का, ठीक है। क्या? हिंदी का। ये 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 3 आवर्स, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने घंटे का एग्जाम होगा? 3 घंटे का होगा। लेकिन इसमें हड़बड़ा नहीं, इसमें आपको कोई 100 में 60, 70, 80, 90 नहीं लाना है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी पास हो जाना है। कैसे मैट्रिक इंटर में पास हो जाता है बच्चा 100 में 30 नंबर लाके, ठीक है। तो इसी में आपको 30 नंबर यानी कि लाना है क्वालिफाई करने के लिए, यानी इसमें सिर्फ आपको पास करना है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे जरा ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो होगा क्वेश्चन जनरल हिंदी का, वो होगा आपका एस्से 30 नंबर का होगा। एस्से कितने नंबर का होगा? 30 मार्क्स का आपका एस्से हो जाएगा, ठीक है। 30 मार्क्स का क्या हो जाएगा? एस्से, यानी कि एक एस्से लिखेंगे आपको कितना नंबर मिलेगा? 30 नंबर मिलेगा। हिंदी में लिखना है, आप एस्से ही लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर पूरा नहीं लिखिएगा तो 30 में से कम नंबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, ग्रामर से कितने क्वेश्चन होंगे? ग्रामर भी आपके 30 मार्क्स के होंगे। कितने? 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के, यानी ग्रामर भी 30 मार्क्स का आपका होगा। हिंदी का ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ग्रामर इससे आपको अच्छा से बना लेते हैं तो इसमें ही 60 नंबर 30 प्लस कर जाएंगे आपको, 30% कहने का मतलब, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स से क्वेश्चन होंगे, सिंटैक्स से जो सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम वगैरह टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। वाक्य कितने प्रकार के क्या क्या होते हैं, शब्द वगैरह, ये सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। 25 नंबर के, ठीक है। तो सिंटैक्स से क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 25 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है जी।
इसके बाद आपको होगा समराइजेशन करना। समराइजेशन करने के लिए आएगा, ठीक है। समराइजेशन आप लोग इंटर वगैरह के एग्जाम में किए होंगे, ठीक है, बहुत पहले, ठीक है। ये 15 मार्क्स के होंगे, कितने के? 15 मार्क्स के। एक कुल टोटल कितना हो गया? 100। कुल टोटल कितना हो गया? 30, 30, 60 और 30, 90 या 10, 100, पूरा कितना हो गया? 100 मार्क्स। यानी कि ये 100 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स के आपके हिंदी के पेपर होगा, कितने का? 100 का, 100 नंबर का होगा। पास करने के लिए कितना लाना है? 30। आपको 30 नंबर का ऐसे होगा, 30 नंबर का ग्रामर होगा, सिंटैक्स हो जाएगा आपका 25 नंबर का और समराइजेशन हो जाएगा 15 नंबर का। लेकिन आपको इतना नहीं लाना है, आप 30+ आपको मन है तो ले आ सकते हैं। इसको मेंस में नंबर नहीं जुटेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा होना आपको नहीं है। यानी प्री वाला जो पास किए हैं, इसमें जो पास किए हैं, ये नंबर आपके मेंस के लिए मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, ये तो हो गया आपको क्वालिफाई। अब आप जाएंगे कहाँ? मेंस। असली मेंस में अब जाएंगे आप, ठीक है। वास्तव में मेंस में आप अब जाएंगे। एक एक बात को मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चन भी बताएंगे हम, कैसे क्वेश्चंस आएंगे मेंस में, कैसे लिखना है उसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंस की, ओरिजिनल मेंस की। तो इसमें 3 पेपर होंगे। कितने पेपर? 3 पेपर। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में क्या क्या होगा वो मैं बात करूंगा। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर की बात करूंगा, ठीक है। थर्ड पेपर आपका ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल होगा। थर्ड पेपर आपका कैसा होगा? ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो थर्ड पेपर को हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड पेपर हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल आप चूज करेंगे कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूंगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। उसमें भी सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की, कि पेपर फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा आपके 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का। एक बात मैं फिर से बता दूं, जो पूरा टोटल मेंस का एग्जाम होता है 900 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 900 मार्क्स का होगा। सॉरी, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। 900 मार्क्स का क्या हो जाएगा आपका मेंस, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर थर्ड, ये तीनों होंगे 300 मार्क्स के। कितने के? 300 का। ये भी हो जाएगा कितने का? 300 मार्क्स का। पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके लिए समय कितना है? तो 3 घंटा है। इसके लिए भी 3 घंटे का समय है और इसके लिए भी 3 घंटे का समय है, ठीक है। यानी कुल टोटल आपका जो मेंस होगा 900 मार्क्स का होगा। कितना का? 900। यही 900 में आपका जो होगा वो होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू, ठीक है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो, ठीक है। इंटरव्यू 120 नंबर का होगा। मैं उसको बाद में बात करूंगा। पहले मेंस का पूरा अच्छे से मैं चर्चा कर लूँ यहाँ पे, उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या होना है, ठीक है। पहले बात करता हूँ, मेंस हमारे 900 मार्क्स के होंगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। इसमें 3 पेपर होंगे। ईच पेपर आपके प्रत्येक पेपर 300 नंबर का होगा और सबके लिए 3 घंटे का टाइम है। बात कर लेते हैं कि पेपर 1 जो हमारा होगा भाई, उसमें आखिर हमको क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, इसको अच्छे से लिख के समझा देते हैं हम। चलिए, तो पेपर फर्स्ट में जो आपको पहला चीज़ क्या पढ़ना होगा वो होगा आपको इंडियन कल्चर पढ़ना। इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति। इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, शायद भारतीय संस्कृति या भारतीय विरासत होगा, आई थिंक। चलिए, हम क्वेश्चन भी डालेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि हम डालें यहाँ पे, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन अच्छे से समझा के डालें, ठीक है। पर एक बात याद रखेंगे, जब तक आप इसको तैयारी नहीं करेंगे ढंग से ना, तो तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। आप कितना भी जान लीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसका पूरा प्लान जानिए, ठीक है। एक बात मेरा याद रखिएगा कि a foolish with a plan can beat a genius without a plan। एक मूर्ख आदमी, प्लान वाला मूर्ख आदमी जिसके पास योजना है, वह मूर्ख आदमी एक जीनियस आदमी जिसके पास प्लान नहीं, उसको हरा देगा। याद रखिएगा, अगर आप जीनियस हैं, कोई मूर्ख है और प्लान बनेले है तो आपको ले मारेगा। याद रखिएगा, अगर कोई करोड़पति अमीर है, बहुत ताकतवर है, बहुत धनवान है, बहुत उसके पास पावर है, पोजीशन है, लेकिन वो अनभिज्ञ है, अननोन है, एकदम सोया हुआ है, तो एक कमजोर गरीब आदमी अगर प्लान बनाएगा ना तो उड़ा देगा, उसको बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो प्लानिंग की। अगर आपके पास सटीक प्लानिंग है तो आप क्या करेंगे, जीनियस को भी पछाड़ देंगे पीछे। तो यहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई हम पेपर फर्स्ट में क्या क्या होगा। सॉरी इतने सारे बात बोलने के लिए। चलो,
सबसे पहले इंडियन कल्चर, ठीक है, पहला नंबर में इंडियन कल्चर, ठीक है, भारतीय संस्कृति आप आराम से पूरा पढ़ेंगे। चलिए दूसरा में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक आएंगे ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा नंबर में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, यानी आधुनिक इतिहास को पढ़ना है। उसमें भी कुछ टॉपिक्स है जिसका हम जिक्र करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए तीसरा में आपको पढ़ना है कंटेम्प्ररी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कंटेम्प्ररी जो इवेंट्स हैं हमारे देश के लिए जो भी इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं वो सारे इवेंट्स को, घटनाओं को हम क्या करेंगे, घटना चक्र को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 हुआ। चौथा टॉपिक होगा स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ, इसकी हम बात करेंगे। आप लोग सुने होंगे ना सांख्यिकी, मतलब बीपीएससी में मैथ से सांख्यिकी का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है, वो 72 नंबर का होगा, 72 नंबर का 2 क्वेश्चन, 36 का होगा, 36 नंबर का 2 क्वेश्चन। अभी हम इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। उस सांख्यिकी कुछ नहीं, एक डायग्राम देगा, ठीक है, और डायग्राम में से ही क्या करेगा, 36 नंबर का 2 क्वेश्चन देता है मेंस में, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं अभी आपसे। सबसे पहले हम भी बात कर रहे थे क्या कि पेपर फर्स्ट में आपको ये 4 टॉपिक क्या करना है, पढ़ना है। पहला कोची इंडियन कल्चर, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा कंटेम्प्ररी इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और चौथा आपका होगा स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पेपर 2 की। पेपर कितने की, 2 की, ठीक है। हाँ जी, इतना ही जो बताएं अभी उतना आपको पढ़ना है पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। पेपर टू में पहले क्या होगा, पेपर 2 का जब एग्जाम देंगे तो उसमें क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। पेपर 2 में आपको पढ़ना होगा सबसे पहले इंडियन एंड बिहार पॉलिटी। अब मैं कह रहा हूँ इंडियन एंड बिहार पॉलिटी, तो क्या इंडिया बिहार अलग अलग है? जी नहीं, अलग अलग नहीं है। लेकिन देखिए अभी बिहार में शराब बंद है, भारत में बंद है सब जगह नहीं, तो आपको एक भारत का पॉलिटी पढ़ना होगा, स्पेशली थोड़ा बिहार का, क्योंकि बिहार का राजनीति किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है बिहार के राजनीति में, इसके कौन प्रथम मुख्यमंत्री हुए, कैसे कैसे यहाँ पे राजनीति डेवलप हुआ, ये सारा चीज़, यानी कि हम भारतीय पॉलिटी, यानी देखिए पेपर फर्स्ट में मेनली हिस्ट्री पढ़ना था, हिस्ट्री, ठीक है। और एक हमारा हो रहा था सांख्यिकी का आ रहा था 72 नंबर का मैथ्स का, ठीक है, छोटा सा रोल था। मैथ से उनके हड़बड़ाइएगा मत, ये मैथ ऐसा है जैसे मतलब एक रीजनिंग टाइप का है, मतलब एक पाई चार्ट वगैरह बना के देगा और उसी में से आपको क्या देगा, क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ वगैरह बना के देखे होंगे ना उस टाइप के, वो अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। पेपर 2 में जाएंगे तो इंडियन एंड बिहार पॉलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। पेपर 2 में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है, इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, यानी भारत का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किस तरह से है, स्पेशली बिहार का अर्थव्यवस्था, ठीक है। अभी आप प्री के लिए भी इकोनॉमी पढ़ रहे थे यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे मैं अभी लास्ट में बताऊंगा आपको एक एक चीज़, ठीक है। एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको बीपीएससी के लिए, ठीक है, सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी, इंडियन एंड बिहार कहने का मतलब आप भारत का इकोनॉमी पढ़ेंगे, लेकिन विशेषकर जब बात आएगी बिहार की तो बिहार को आप स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप झारखंड का, यूपी का, राजस्थान का वो तो जानेंगे, उसको कम भी जानिए, लेकिन आप बिहार का स्पेशल आपको इकोनॉमी पढ़ना होगा, ठीक है, पेपर 2 के लिए। इसका तीसरा टॉपिक है इंडियन एंड बिहार ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल हम पढ़ेंगे, स्पेशली किसका, बिहार का भूगोल। क्यों, कैसे स्पेशली पढ़ेंगे, जो हमारा बिहार का मैप है उसके अंदर कौन कौन से नदी है, कैसे कैसे बिहार कितने भाग में, कौन सा नदी बिहार को कितने भाग में बांटती, उत्तरी बिहार, दक्षिणी, सारा चीज़, ठीक है, पढ़ेंगे। कहाँ पे कौन सा खनिज वगैरह पाया जाए, सारा चीज़, ठीक है। अब चौथा में क्या पढ़ना है, रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस का जो इम्पैक्ट है, रोल है, वो क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहार और इंडिया, यानी भारत और बिहार के जो हमारा विकास है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। एक छोटा सा पार्ट यूज होता है इसका, डरिए मत कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम सुन के डरिए मत, थोड़ा सा इसका रोल है, ठीक है, कम, इसको आप थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कैसे करना होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना चाहिए, भारत का, देश का और हमारे स्पेशली बिहार का, ठीक है। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है।
अभी देखिए, अभी हम बात करेंगे पेपर 1 के लिए विशेष करके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। पेपर 1 2 की मैं बात कर रहा था अभी। पेपर 1 के हम थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद 2 का और फिर इंटरव्यू की बात करेंगे, क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सारा बात कर लेते हैं। ठीक है, सारा डाउट क्लियर, ताकि आप आराम से अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए, पेपर फर्स्ट में जो टॉपिक होगा उसमें ज़्यादातर आपको फोकस करना है 1800 से लेकर के 1800 से बाद से जो कुछ भी हो रहा है उसको लेना, 1800 से लेके 1947 तक। ठीक है, 1800 ईस्वी से लेकर के 1947 तक के जो भी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं उसके एकदम चार्ट जाना है आपको। ठीक है, मक्खन लगा के 1800 ईस्वी से लेके 1947 तक के जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए आपको चार्ट जाना है। ठीक है, समझ में आया ये टॉपिक? आप समझिए कि 1800 से 1957 तक क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, आप बात करेंगे दूसरा में, तो इसको मैं संथाल अपराइजिंग पढ़ना होगा। उसके बाद 1857 का जो बार हुआ, और उसके बाद का इंडिपेंडेंस वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। 1857 का जो क्रांति वगैरह वो सारा चीज़ हम देखेंगे। सॉरी, बार नहीं, क्रांति हुआ था। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखना होगा आपको। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 1942, आपको वो देखना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑप्शनल की, पेपर फर्स्ट सेकेंड ऑप्शनल की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल जो होंगे उसके लिए आपको 34 विषय है, कितने 34 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 34 सब्जेक्ट्स हैं जी। ठीक है, सब मतलब सब्जेक्ट्स। इस 34 सब्जेक्ट्स में से आप किसी एक को क्या करना है? चुनना है। क्या करना है? चुनना है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट, टाइम और काफ़ी कुछ को ध्यान में रखते हुए आपको 34 ठो आएगा, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक को क्या करना है? चूज करना है। ठीक है, अब हम इसमें आपको नहीं कुछ बोल सकते, आप अपने रुचि के अनुसार इसमें से कोई एक क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक है, अब उसमें से भी सेम क्वेश्चन, जैसे पेपर फर्स्ट पेपर 2 दिए, इसमें जो चूज करिएगा ये भी आपको कितने मार्क्स के होंगे? 300 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए टाइम कितना होगा? इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम होगा। पेपर थर्ड के लिए, जो कि आपका ऑप्शनल होगा, ये 34 विषय है, उसमें से चुनना कितना है? एक का। जो चुनेंगे उसी से क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम कट ऑफ की, कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। कुल इंटरव्यू की थोड़ा सा बात कर लें। इंटरव्यू आपको कितने नंबर का होगा? 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, 120 नंबर का। कितने का? 120 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, जिसमें आपके लिए कोई यहाँ पे कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। इंटरव्यू के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है भाई, कि आपको इसमें कितना टाइम लगेगा और कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, नो टाइम इसमें मेन्यू में आपको बताया गया है। जो आपका इंटरव्यू होगा उसके लिए आप अगर मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको कोई यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है कि कितना देर आप देंगे। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी तय नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, इंटरव्यू में आपको फिजिकल अपीयरेंस, आप वहाँ पे फिजिकली कितना वहाँ पे प्रेजेंट है, आप इसको ये देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। यदि आप देखिए, कुल मिला के कितना हो गया? 900 नंबर उधर हो गया और 120 नंबर का ए हो गया। ठीक, तो कुल बात करें तो हो गया 900, 1020 मार्क्स का। यानी टोटल जो आपका एग्जाम होगा कितने मार्क्स का होगा? मेंस 1020। इंटरव्यू का नंबर जुटेगा। ठीक है, अभी 1020 में से हम कितना लाएं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखिए अभी आप देखिए यूपीएससी का जो अभी बिहार टॉप पूरा सॉरी ऑल इंडिया जो टॉप के यूपीएससी में जो शुभम कुमार, आपको पता होगा कि 52 53 के बीच में, यानी 52 पॉइंट समथिंग में वो बिहार ऑल इंडिया रैंक 1 AIR 1 लाए। ठीक है, यानी कि 52-53% पर क्या हो रहा है? ऑल इंडिया नंबर 1 हो रहा है। बीपीएससी का भी सेम यही हाल है। इसमें अगर आप 52 प्लस करते हैं स्कोर, यानी कि आधे भी नंबर लेकर आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको होंगे उसको आधे से प्लस नंबर लाने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर आपके अभी हम बात करेंगे कितने नंबर के क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपको इसमें से आधे से ज़्यादा नंबर लाना है, यानी 50% से प्लस मार्क्स क्या करना है? कम से कम लाना है, तब आपके चांस बने रहेंगे सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं क्या? मेंस का जो पेपर फर्स्ट सेकेंड और
थर्ड था। ठीक है, अभी थोड़ा सा और हम बात करेंगे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, इस पे बात करते हैं जरा। थोड़ा सा इसको डिलीट कर लें। ध्यान से देखिए, पेपर 1 के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम बताते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले पेपर 1 में हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 6। हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? इतिहास से 6 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, 6। बनाना कितना है? 3। बनाना कितना है? क्वेश्चन कितने होंगे पेपर 1 में? क्वेश्चन हो गए 6, बनाना कितने हैं? 3। बनाना कितना है? 3। ठीक है, यानी कैसे बिहार बोर्ड में 100% देता है ना, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन देता है 100, बनाने रहते हैं 50, उसी टाइप से यहाँ है। 6 क्वेश्चन में बनाना कितना है? बनाना है 3। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 38 नंबर का। एक क्वेश्चन आपके 38 मार्क्स का है। कितने का? 38 मार्क्स का, 38 नंबर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन कितने का हो गया? 114 का हो गया। 3 क्वेश्चन कितने का हो गया? 114 का, 38 दिया 114। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो 114 नंबर का हो गया। 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा जिसमें 3 बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर से आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे। यहाँ पे बनाना कितना है? 3 बनाना है। एक क्वेश्चन कितने का? 38 का, तो फिर आपके 3 क्वेश्चन कितने का? 114 का। ठीक, फिर से हो गया 114। ठीक है, इसके बाद आपके सांख्यिकी से क्वेश्चन होंगे। कितने? 4। सांख्यिकी से क्वेश्चन कितने होंगे? सांख्यिकी से आपके क्वेश्चन होंगे कितने? 4। कितने होंगे? 4। बनाने कितने हैं? 2। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन। बनाने कितने हैं? 2। एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का। कितने का? 36 का। तो टोटल कितना हो गया? 72 का। कितने का हो गया? 72 का। ठीक है, टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 नंबर पूरा हो जाएगा। देखिए 4 4 8 2 10 के 0। ठीक है, 1 1 2 और 7 9 1 10 के 0 और 2 2 1 1 2 1 3, यानी 300 मार्क्स का पूरा हो जाता है। 300 मार्क्स का ये पूरा हो गया। ठीक है, 300 मार्क्स का ये पूरा हो गया। अभी 300 में क्या करना है? देखिए, अब एक क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का है। बनाना कैसे है? अगर 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है हमको, 38 नंबर का एक क्वेश्चन, तो कम से कम हमको इसमें कितना लाना है? ठीक है, कम से कम हमको 50+ लाना है। देखिए 58% पर तो बिहार टॉप पे हो जाता है। 58% बॉयज, गर्ल्स लोग को कम पर ही 53% पर ही क्या कर जाती है? लड़की लोग टॉप कर जाती है। ठीक ना, तो यहाँ पे 38 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कम से कम हमको इसका 50% कितना हो गया? आपको मैं मोटा मोटी तौर पे एक बात देता हूँ कि 38 में कम से कम आप 22 या 23 नंबर ले आते हैं, 22 या 23, तो फिर आपका चांस रहेगा। देखो अगर ये 40 का होता, 40 का, तो इसका आधा कितना होता? 20। ठीक है, चूंकि 38 का है तो फिर 19 हो गया। तो 19 में आपको बात क्या कर रहा हूँ कि 19 नंबर में से 50+ हो गया, तो 22 या 23 नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको एक 38 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम कोशिश करना चाहिए कि कितना लाना है? 22 से 23। अब इसके लिए अब 22 से एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कम से कम 22 या 23 मिनट आप लिख सकते हैं। तब आप देखिए कि क्या आपको एक क्वेश्चन मिलता है, अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन पर आप 22 से 23 मिनट लिखेंगे। ठीक है, यानी जितना क्वेश्चन जितने मिनट आप क्या करें? लिखें कम से कम। ठीक है, और उससे ज़्यादा ही लिखेंगे आप। ठीक है, और इसके लिए देखिए एक मतलब विशेष तैयारी करना होगा, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। आप अगर यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा एक मिनट हम सांख्यिकी के क्वेश्चन की बात कर लो कैसे रहते हैं। सांख्यिकी के जो 4 क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ पे एक आपको दिया जाएगा एक वेन आरेख वगैरह बना करके। ठीक है, और उसी को ऐसे मतलब 4 भाग में ऐसे बांट दिया कि इतना % मजदूर है, ये मतलब किसान है वगैरह वगैरह। अब इसी में से फिर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेंगे 4 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे 4 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे 8 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का। कुल कितना हो गया? 36। देखिए 10 10 20, 20 8 28, 28 4
32, 32 से 4 36 नंबर का। मतलब एक इसी में दिया ना, इसी में से एक क्वेश्चन है 4 का, फिर 4 का, ऐसे छोटा छोटा करके देगा 1 2 3 करके, 4 का 8 का 10 का 10 का, और पूरा मिला के कितना हो जाता है 36। उसी तरह से फिर एक देगा 4 का 8 का 8 का, एक देगा दूसरा जो क्वेश्चन होता है 4 का होता है, और फिर बाकी सभी 8 8 का 4 होता है, 8 का 8 का 8 का 8 का। देखिए 8 चौके 32 से 4 36, ठीक है, यानी 36 36 टोटल क्या हो गया 72 नंबर के आपके सांख्यिकी होंगे। ग्राफ डायग्राम बना के देता है, ठीक ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है आपको। चलो सबसे पहले यहाँ पे आपका एटीट्यूड मायने रखेगा। जैसे कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो हमसे क्या पूछते हैं क्लास में, सर मतलब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो लड़का, मैं बोल नहीं पाता हूँ वहाँ पे, लेकिन क्या करते हैं, हाँ हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद से चेक करना है कि क्या आप में दम है करने का। अगर हाँ तो हो जाएगा, वरना दुनिया के कोई टीचर आपको नहीं करा पाएगा। बता रहा हूं, आप सवाल अपने आप से करिए, किसी से मत करिए कोई सवाल कि कहां पे मेरा पढ़ाई होगा, कहां हम पढ़ेंगे, कहां जाएंगे, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। आप खुद से सवाल करिए कि आपकी हैसियत है करने का। जो इसके लिए आपको दर्द मिलेंगे, जो इसका रिक्वायरमेंट होगा, वो पूरा करने की क्षमता है आप में। मैं एकदम देहाती भाषा में करो, अगर आप में दम है तो आप इसको क्या करेंगे, करेंगे, वरना दुनिया के कोई टीचर आपको नहीं कराएगा। आप एक हमको बता दीजिए, एक नॉर्मल सा कोचिंग में जाइएगा ना पटना में, तो वहाँ पे एक बैच में 2500 बच्चा है। बीपीएससी में वैकेंसी कितने आते हैं, 500 700, ठीक है। एक बैच में की बात कर रहा हूँ, अब मतलब वो दिन भर में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी 10,000 को पढ़ा रहा है एक हाई क्वालिटी टीचर, जो पटना में बहुत नाम है, पूरा इंडिया में नाम है। ये 10,000 के करवा देगा, ओकरे भीड़ के खाली 710, 10,000 लेकिन के वो पढ़ा रहा है, ओकरे भीड़ से 700 के हो जाएगा, नहीं होगा। तो उसके भीड़ 2 या 3 या 4 या 5 या 10 का होगा। ये 10 किसका हुआ, उस 10 उस लड़के का सिलेक्शन हुआ जिसने खुद से कहा कि मुझ में दम है, हम करेंगे, वो 10 का हुआ। लेकिन ये जो बाकी जो सवाल करते हैं कि क्या मेरा तैयारी हो जाएगा, क्या आप करा देंगे, वो बाकी का नहीं हुआ। तो यहाँ पे बीपीएससी एटीट्यूड का खेल है, कोई मुश्किल नहीं, हम सिलेबस बता दिए और अभी बताते बुक कैसे पढ़ना है और कैसे। अगर आप अपने आप से सवाल करिए और मैं जैसे रास्ता दिखा रहा हूँ आप तैयारी करेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मुझ में दम है, ऐसे कहिए। या तो कहीं पढ़ने जाते हैं तो टीचर से आप मत कहिए कि आप कराएंगे, उसको आप ये कहिए कि मुझ में दम है कि हम बीपीएससी की तैयारी करेंगे और निकालेंगे, क्योंकि ये ग्रुप डी नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी पैशन, धैर्य और बहुत ज़्यादा इसमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ता है। इसमें मातम करने वाले नहीं आते हैं किसी भी चीज़ का, इसमें हर चीज़ का त्याग करके जो आता है वही इसको पाता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से बुक पढ़ना है। चलो बेटा चलो बुक की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप हमसे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और इसका हम कुछ क्लासेस भी हम आपको अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि क्लासेस में हम दे रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी का। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बुक पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एनसीईआरटी, ठीक है। आप मार्केट जाएं, एनसीईआरटी ले, ठीक है, 6ठा से लेके 12 तक, ठीक है, 6 to 12। लेकिन आप पूरा नहीं खरीदे, पूरा मत खरीदो। अगर बिगनर हो तो पूरा मत खरीदो, अगर आप ले लिए हो तो फिर अच्छी बात है, पूरा तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है। पहले आप 6th का लीजिए, 6th का हिस्ट्री पॉलिटी लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए। इकोनॉमी शायद इसका नहीं मिलेगा। 6th का हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, 3 बुक खरीदिए और ये 3 को अपने टेबल पर रखिए, बाकी मत रखिए। आप हिस्ट्री आराम से पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए 1 घंटा 2 घंटा जितना पढ़ना हो। ऐसे ना कि 20 घंटा पढ़ना, 18 घंटा, आप 5 ही घंटा 4 घंटा पढ़ो ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ो, ठीक है। और इसको 1 महीना में या 15 दिन में क्या करो, खत्म करो, क्लियर, ठीक है। एक बार पढ़ लो, अब दोबारा इसको पढ़ो। अभी आप 7th में मत जाइए, इसको आप दोबारा पढ़िए। अब जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन बनाइए। जैसे आप एक बार आप 6ठा का हिस्ट्री पढ़ लिए, सपोज कि एक बार 6ठा क्लास का आप हिस्ट्री पढ़ लिए एनसीईआरटी से, ठीक है। अब दोबारा जब उसको पढ़ेंगे तो दोबारा में नोट बनाइए। पहला में नोट
मत बनिए अगर आप बिगनर हैं तो। दोबारा में आप नोट बनाइए। कैसे नोट बनाइए? जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को नोटबुक पर आराम से क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसको अपने मन से क्या करिए, भरिए। ठीक है, जब ये पूरे छठा वाला को कर लीजिए 2 बार, उसके बाद आप 7th का लीजिए। ठीक है, 7th का हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप लीजिए। एनसीईआरटी का याद रहे कि बिहार बोर्ड वाला ना लीजिएगा, एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो आपके लिए कंफर्टेबल हो लेंगे। 7th का भी इस तरह से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद 8th का इस तरह से ही करना है। 9th का सेम वे आपको 12th तक जाना है। कहाँ तक? 12th तक। आप 10th तक भी इसको कर लेंगे ना, आपको फिर मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपके पास स्टोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, बहुत सारा डाटा आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे आपके पास पैकेट में आपने पैसा डाला नहीं और बाजार में कुछ खाने का मन करेगा, पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। पैकेट में डालेंगे तब ना निकलेगा। अभी आप एग्जाम देने जाएंगे, डाटा दिमाग में डाले नहीं, निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अब डाटा बॉडी मानी डला गया है, कहीं भी कोई पूछेगा आप बताएंगे, एग्जाम में पूछेगा वहाँ डाटा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग में डालेंगे तभी दिमाग में से निकलेगा। और दिमाग में डालेगा कौन? आप डालेंगे, कोई डालने के लिए नहीं आता दिमाग में। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बोलता हूँ। अगर आपके हाल फिलहाल में एग्जाम है तो, ठीक है, अगर हाल फिलहाल में एग्जाम नहीं तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लें और उसके बाद आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके ले लें। लुसेंट का, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव जीके का बुक है, ठीक है, वो ले ले। ठीक है, और उसको चैप्टर वाइज आराम से एक दिन में 10 पेज को पढ़िए, 10 पेज। ठीक है, 5 सीट होगा और पेज कितने? 10 पेज, 1 2 3 4 करके 10 पेज होगा। उसको रट्टा मारिए, आपको 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटा याद करने में लगेगा। लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक, सब्जेक्टिव नहीं, 1 लाइनर नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव मोटा वाला लेना है और उसको चैप्टर वाइज याद करिए, मजा आएगा। अब पहले देखिए दोनों को पढ़िएगा ना, तो अगर लुसेंट पढ़ के एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको लगेगा लुसेंट वाला ही कहाँ है, एनसीईआरटी में। और जब एनसीईआरटी पढ़ के लुसेंट पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी वाला ही कहाँ है, लुसेंट में। एकदम बिल्कुल फॉर्मल तरीके से। देखो ये क्या करेगा, आप एनसीईआरटी पढ़ के लुसेंट पढ़िएगा तो ये आपको बूस्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको 50 नंबर आता है, अगर क्वेश्चन 100 में 150 में आपको 50 क्वेश्चन बन रहा है, तो जब लुसेंट पढ़ लेंगे तो इसको 20 नंबर बूस्ट करेगा, आपको पावर बढ़ा देगा। यानी कितना हो गया? 70। जैसे आप दवा खाते हैं ना, तो एक दवा खाते हैं उसके साथ कंप्लीमेंट में एक दवा और मिलता है विटामिन का, या तो फिर आपके जो वोमिटिंग होगा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो ये वोमिटिंग को रोकने के लिए आपको लुसेंट साथ में चल गया, 120 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अकबकाना नहीं, आप कमे कमे पढ़िए। अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है तो एनसीईआरटी और लुसेंट दोनों को चालू करिए, इसको भी एक एक चैप्टर खत्म करिए और लुसेंट का भी 10 पेज डेली क्या करिए, रट्टा मारिए। एक बार में लुसेंट नहीं होगा, लुसेंट को 2 बार 3 बार पढ़िए। 1 से 2 2.5-3 महीने में लुसेंट एक बार खत्म हो जाए, लगले फिर कोचिंग करिए, रिवाइज करिए, हो सके तो के बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1 2 3 में है, आपका अभी फॉर्म आने में लेट है, ठीक है, तो आप क्या करें, 4-5 बार इसको पढ़ें, बैठे बैठे पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी प्लस लुसेंट, तो मान लो कि मेरा 270 हुआ है, अभी हमको और चाहिए ना, कम से कम 40 नंबर हमको और चाहिए। तब इस पर आप एक चीज़ ऐड करें, करेंट अफेयर्स। क्या? करेंट अफेयर्स पढ़ें आप डेली आप क्या हो रहा है देश दुनिया में, उसके लिए आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स के लिए कौन सा बुक? करेंट अफेयर्स के लिए देखिए, जहाँ तक मेरा जानकारी है, आप अगर बिगनर हैं तो आप पीडी पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण डेली पढ़ें, और भी ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करेंट अफेयर्स पढ़ें, थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, थोड़ा बहुत आप आधे घंटे 20 मिनट आप न्यूज़पेपर जो मेन हेडलाइंस हैं उसको देखें, जो करंट में मुद्दा चल रहा है उसको देखें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ये आपको बूस्ट कर देगा। जहां आपको 70 आ रहा था, मान लो कि ये 30 बूस्ट कर दिया, 30 बूस्ट कर दिया, तो आप कहाँ पे पहुंच गए हैं? 100 पे पहुंच गए ना, 100 पे पहुंच गए। तो जब आप 100 पे पहुंच गए, कहाँ से? करेंट अफेयर्स, लुसेंट, एनसीईआरटी से। ठीक है, और आपको अभी 10 नंबर कम से कम और चाहिए, 10 नंबर और चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। जब इतने सारे चीज़ पढ़िएगा ना, इतने सारे चीज़ पढ़िएगा, तो आपको 10 नंबर इसी में से क्या होगा, बूस्टिंग मिलेगा। ठीक है, वरना एक और तोप है, ठीक, तोप क्या, इसी का वो आप कंप्लीमेंट समझिए कि ये पूरक है इसको। ठीक है, कैसे सब्जी में टमाटर हो जाता है, टमाटर से कुछ होता नहीं, टेस्ट को बढ़ा देता है। आप चाहें तो सार संग्रह पढ़ सकते हैं, सार संग्रह को भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना करने के बाद आप प्री और आप मेंस
और इंटरव्यू भी कि आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि कुछ और हमको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए कि और हम ज़्यादा नंबर उठा लें। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई बढ़िया सा नोट है, वैसे तो आप नोट बना ही लेंगे, जैसे आप एनसीईआरटी का नोट बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छा सा नोट है, जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक, मेंस का क्वेश्चन बैंक, प्री का नहीं, प्री तो आपको फ्री में हो जाएगा। अगर आप लूसेंट, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, न्यूज इतना करते हैं तो प्री आपका फ्री में होगा। बात कर रहा हूँ मेंस का, तो आप लूसेंट पढ़ लिए, लूसेंट पढ़ लिए और आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, उसके बाद आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ रखा है, क्लियर कर रखा है, तो आपको एक चाहिए क्या, जैसे आप इंटर का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा था। अब क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन देता है, उसको में कितना नंबर में लिखना है, कितना वर्ड्स में लिखना है, सारा चीज़ आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ मॉडल सेट से भी आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो प्री का नहीं, आप मेंस का एडजस्ट करें, कहीं से भी आप मेंस का, जो बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है विथ उसके आंसर, ऐसा कोई नोट एडजस्ट करे। ठीक है, ताकि उसमें देखे कि मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा है और कितने शब्दों में लिखा गया है। आपको मॉडल में लिख रहा है, मॉडल सेट में लिख रहा है, क्वेश्चन बैंक्स में लिख रहा है, और उस तरीके से आप क्या करें, तैयारी करें। यहाँ तक आप पहुँचिए, यहाँ तक पहुँचिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आप आराम से मेंस लिखेंगे। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन बैंक से नहीं मेंस एक बार लिखेंगे ना, तो पहली बार में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपका हैबिट बना हुआ कैसा लिखने का, इंटर में जो लिख रहे हैं ना फुट आके 5 नंबरी का क्वेश्चन, वैसा टाइप का हैबिट रहेगा और उतना ही आप लिखिएगा। यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखाएगा जितना आप इंटर में, मैट्रिक में कितना नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, 5 नंबर के, ज़्यादा 10 नंबर के बनाए होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, 38 मार्क्स का आ रहा है, उतना ही लिखाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सटीक शब्दों का इस्तेमाल करना है, आपके भाषा अच्छा होना चाहिए और जितना बेहतर हो आपको एकदम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम मेंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कैसे शब्द यूज करने हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर हम मेंस के बनाएंगे, एक 2 क्वेश्चन हम हर पेपर 1, 2, 3 तीनों में से देंगे, एक 2 क्वेश्चन, ताकि आप समझ पाए अच्छे से कि हमको मेंस कैसे लिखना है। प्री आपको फ्री में होगा, आप ऐसे तैयारी करते हैं तो। ठीक है, और इंटरव्यू में कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू में आपको प्रेशर देखा जाएगा कि आप कितना प्रेशर झेलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें जो धैर्यवान है वही आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, आपको सूचना मिला, जानकारी मिला होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद सबको।